बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो साधारण लोमड़ियों की तरह नहीं थी, वो बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसका दिमाग तेज था और हर परिस्थिति से निकलने का तरीका वो बड़ी आसानी से खोज लेती थी। जंगल के जानवर उससे हमेशा सावधान रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोमड़ी सीधी सादी नहीं है। जंगल का राजा शेर था। शेर ताकतवर था, लेकिन ज्यादा सोचता नहीं था। एक दिन शेर ने लोमड़ी को बुलाकर कहा, लोमड़ी, तू हमेशा अपने आप को बहुत चालाक समझती है। चल, आज मुझे शिकार पकड़कर दिखा। लोमड़ी ने तुरंत हामी भर दी और बोली, महाराज, आप बस पेड़ के पीछे छिप जाइए। मैं आपको इतना आसान शिकार दिलाऊंगी कि आपको जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोमड़ी ने एक मोटे बकरे को देखा। वो बकरे के पास जाकर बोली, भाई बकरे, उधर एक बड़ा हरा भरा खेत है, उसमें बहुत नरम नरम घास उगी है। तुम वहाँ चलो, पेट भरकर खाओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। बकरा बोला था। वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही बकरा उस पेड़ के पास पहुंचा जहां शेर छिपा था, शेर ने छलांग लगाई और बकरे को दबोच लिया। शेर बहुत खुश हुआ और बोला, लोमड़ी, तू वाकई बहुत चालाक है। आज से तू मेरी सलाहकार होगी। लोमड़ी मुस्कुरा दी। उसने सोचा, अब मैं जंगल की सबसे ताकतवर जगह पर पहुंच गई हूँ। शेर मेरी बात सुनेगा और मैं अपनी चालाकी से सबको मातूंगी। कुछ दिन बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, मुझे भूख लगी है। मुझे हाथी का मांस खाना है। जरा कोई उपाय बता। लोमड़ी जानती थी कि हाथी को पकड़ना आसान नहीं। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बोली, महाराज, हाथी बहुत बड़ा है, उससे सीधे लड़ना खतरनाक होगा। लेकिन एक तरीका है, अगर हम उसे दलदल की ओर ले जाएं, तो वो वहीं फंस जाएगा और फिर आप आराम से उसका शिकार कर लीजिए। शेर को ये बात अच्छी लगी। वो लोमड़ी के साथ दलदल की ओर गया। लोमड़ी ने हाथी को मीठी मीठी बातें बनाकर वहां ले आई। हाथी दलदल में फंस गया। शेर ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, हाथी ने अपनी सूंड घुमाकर शेर को पटक दिया। शेर घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर भागा। अब शेर को समझ आया कि लोमड़ी चालाक है, मगर हर बार उसकी चाल सफल हो ये जरूरी नहीं। शेर को चोट लगी थी, इसलिए उसने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर सभा बुलाई। वहां लोमड़ी भी मौजूद थी। शेर ने कहा, मुझे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जंगल का नया मंत्री चुनना होगा। कौन इस काम के योग्य है? जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी लोमड़ी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। मैंने कई बार अपनी चालाकी से आपको मदद पहुँचाई है। लेकिन सभा में एक खरगोश खड़ा हुआ और बोला, लोमड़ी सचमुच चालाक है, लेकिन ये अपनी चालाकी सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। मंत्री वही होना चाहिए जो सबके भले के लिए काम करे। सभी जानवर खरगोश की बात से सहमत हो गए। शेर ने भी कहा, लोमड़ी, तेरी चालाकी काम की है, लेकिन तू भरोसेमंद नहीं। मंत्री कोई और बनेगा। लोमड़ी मन ही मन बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे चुपचाप अपनी जगह ले ली। कुछ दिनों बाद लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसे कई दिनों से शिकार नहीं मिला था। तभी उसने देखा कि एक कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा है। लोमड़ी ने सोचा, ये टुकड़ा तो मुझे ही खाना है। वो कौवे के नीचे जाके, अरे कौवे भैया, आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख तो जैसे चमक रहे हैं। अगर तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मीठी है तो तुम तो सचमुच पक्षियों के राजा बन सकते हो। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत झपटकर रोटी उठा ली और भाग गई। कौवा बस अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। लोमड़ी की यही आदत थी। वो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाती थी, लेकिन चालाकी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कभी न कभी खुद फंस ही जाता है। एक दिन लोमड़ी को पता चला कि जंगल के किनारे गांव वाले एक जाल बिछाकर मुर्गियां पकड़ रहे हैं। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये जाल तोड़ दूं तो सारी मुर्गियां मेरी हो जाएंगी। वो धीरे धीरे जाल के पास पहुंची और उसे खींचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने जाल खींचा, उसका पैर फंस गया। गांव वाले दौड़े और लोमड़ी को पकड़ लिया। लोमड़ी समझ गई कि उसकी चालाकी अब उसके ही खिलाफ चली गई है।
गांव वाले उसे मारने ही वाले थे कि तभी वही खरगोश आ गया जिसने सभा में सच बोला था। उसने गांव वालों से कहा, इस लोमड़ी को छोड़ दो, ये भले ही चालाक है लेकिन इसे सबक मिल चुका है। शायद अब ये दूसरों को धोखा देना छोड़ दे। गांव वाले मान गए और लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी ने उस दिन से तय कर लिया कि वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ बुरे कामों के लिए नहीं करेगी। उसने सीखा कि अत्यधिक चालाकी कभी कभी खुद के लिए ही नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों, ये थी चालाक लोमड़ी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।